नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज यानी 2 नवंबर 2024 को। उसमें देश की जनता से अपील की है कि बहुजन समाज पार्टी को अपना कीमती वोट देना है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो मायावती जी ने ये कहा कि जो बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन दोनों नारों से अच्छा है कि ये कहें कि बीएसपी के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, विकसित होंगे, विकास करेंगे। ये नारा होना चाहिए, बीएसपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि अगर कंपैरिजन करें कार्यकाल का, उत्तर प्रदेश में पूर्व में समाजवादी पार्टी भी रही और अब वर्तमान में बीजेपी सरकार भी 10 सालों से है, अगर और हमारा कार्यकाल भी रहा 2007 से 12 का या और भी रहे, अगर कार्यकाल का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमसे बढ़िया कार्यकाल किसी का नहीं रहा। हमने जो जनता को दिया है वो ये कभी नहीं दे पाएंगे, ना ये दे रहे हैं। यार ये सच्चाई है कि बहन जी ने जो कहा है कि कार्यकाल सबसे उत्तम बसपा का रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के समाज के किसी भी व्यक्ति से ये पूछें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई या किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो, उससे ये पूछें कि सबसे अच्छा कार्यकाल किसका रहा। तो वास्तव में मायावती जी का जो कार्यकाल था वो बहुत ही उत्तम था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरियां बहन जी की सरकार में मिली। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां सबसे ज़्यादा बने, स्मारक बहुत सारे बीएसपी सरकार में बने, लोगों को पट्टे, गरीब लोगों को पट्टे वगैरह जो दिए गए थे वो बीएसपी सरकार में बने। तो यानी कि कार्यकाल तो रहा ही, महंगाई से तो निजात मिली ही, नौकरियां तो मिली। साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो रही वो इतनी उत्तम रही कि आज कानून व्यवस्था वैसी नहीं है, या पूर्व की सरकार में जो रही थी वो भी मायावती जी के कार्यकाल जैसी नहीं थी। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था रही थी, किस तरह से थरथर कांपते थे बेईमान लोग, भ्रष्टाचारी लोग और गुंडे बदमाश लोग। वो शासनकाल ऐसा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएसपी का जो शासनकाल रहा उनसे बढ़िया अभी तक किसी का कार्यकाल नहीं है। कंपैरिजन किया जाए तो बसपा का कार्यकाल रहा। वो अलग बात है कि आज जो वोट दे रहे हैं लोग, वो काम पे नहीं दे रहे। कहा जाता है कि जो काम अच्छा करेगा वो नेता दोबारा सत्ता में आ जाएगा, वो दोबारा जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज लोग धर्म को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरह से लोगों में एक तरह की नफरत फैला दी गई है, लोगों में एक माइंड वॉश कर दिया गया है एक दूसरे के प्रति, तो लोग बाग वोट आज काम पे नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं किसी और वजह से दे रहे हैं। और आप सभी जानते हैं हिंदू मुस्लिम पर सबसे ज़्यादा वोट दिया जा रहा है, उसी का खामियाजा देश की सभी जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि वोट दे दिया, एक दूसरे से नफरत कर ली, लेकिन फिर नौकरियां कौन देगा, महंगाई से निजात कौन देगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई चरम सीमा पर नज़र आ रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है अगर कोई काम को लेकर के या अच्छा शासक जो रहा उसको वोट ना दे। तो बहन जी ने यही बताने की कोशिश की है कि जो हमारा कार्यकाल रहा वो सबसे उत्तम रहा। मायावती जी ने यह भी कहा कि अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों में ज़्यादातर गुंडे माफिया ज़्यादातर हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि अगर हम सत्ता में रहेंगे, हम आ जाएंगे तो तुम बचे रहोगे। इस तरह की बात भी कही जा रही है। लेकिन जब शासन था बीएसपी का, तो बीएसपी के शासनकाल में मायावती जी ने गुंडा एक्ट लगा करके गुंडों को, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, गुंडों की कोई जाति या कोई धर्म तो होता नहीं, तो उनको गुंडा एक्ट लगा करके जेल में डाल दिया गया था। 1,45,000 से ज़्यादा ऐसे गुंडे माफिया थे जिनको जेल में डाला गया था। उत्तर प्रदेश से या तो उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया या वो सुधर गए थे। ऐसा शासनकाल बहन जी ने चलाया। तो बहन जी ने ये बताने की कोशिश की कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो इन लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दूसरा बहन जी ने ये कहा, बहन जी ने ये भी कहा कि अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की दोनों की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि हम उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे। 1-2 चुनाव को छोड़कर ज़्यादातर अधिकांश उपचुनाव में हमने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब हिस्सा ले रहे हैं और पूरी दमदारी से उपचुनाव को लड़ने वाले हैं। तो समाजवादी और बीजेपी इस चीज़ को लेकर भी परेशान है। इसमें कहें तो पहले कहीं ना कहीं अगर उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ती थी तो वहाँ फ़ायदा जो होता था वो बीजेपी को ज़्यादा होता था, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते थे शेड्यूल कास्ट के लोग, बहुजन समाज के लोग, क्योंकि जिस तरह से 2012 में जब सत्ता आई थी समाजवादी पार्टी की, आरक्षण में प्रमोशन का जो बिल फाड़ा गया था वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो तब से वो बीजेपी को वोट देना पसंद कर देते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते थे। लेकिन जब उपचुनाव होते थे तो बीजेपी को फ़ायदा मिलता था। लेकिन अब जिस तरह से दमदारी से बीएसपी मैदान में आएगी तो बीजेपी को भी नुकसान होगा, ज़्यादातर बीजेपी को नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को भी होगा, क्योंकि दमदारी से चुनाव लड़ने वाली है बीएसपी। एक तो ये भी बहन जी ने कहा कि इन दोनों की टेंशन बढ़ चुकी है हमारे आने से, ये परेशान हो चुके हैं। दूसरा बहन जी ने कहा कि 2023 या पीछे जो आम चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, उसमें जो गारंटियाँ इंडिया की सरकार ने दी, कर्नाटक में कांग्रेस ने, हिमाचल की बात भी की, इससे पूर्व जितने भी चुनाव हुए हैं बड़े बड़े प्रलोभन जनता को दिए गए, लेकिन वो आज तक पूरे नहीं किए गए, ना ही एनडीए की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। और दोनों के दोनों आज भी एक दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सब हवाई बातें कर रहे हैं। और अब महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है, अभी मैनिफेस्टो तो जारी नहीं किया, लेकिन वहाँ भी यही चीज़ें होंगी, उससे पहले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बसपा की बात करें तो बसपा कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, ये एक बड़ी बात बीएसपी की तरफ से आती है। मैनिफेस्टो कांग्रेस भी जारी करती है, बीजेपी जारी करती है, लेकिन बीएसपी की तरफ से आपने देखा होगा मैनिफेस्टो कभी जारी नहीं किया गया। बीएसपी की तरफ से कोई गारंटियाँ नहीं होती, गारंटी कार्ड कोई नहीं होता। लेकिन जब सरकार आई तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो गारंटियों में नहीं था, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, इतना काम कर दिया। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी कहते हैं कि हम कहने पर कम, करने पर ज़्यादा जोर डालते हैं। तो इसी वजह से मैनिफेस्टो जारी नहीं किया जाता। जब सरकार आती है तो फिर काम किए जाते हैं जिसकी ज़रूरत है जनता को। और सभी को पता है, सारी पार्टियों को आज ये भी पता है कि जनता क्या चाहती है, जनता को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है, सबको पता है। देश में प्रदेश में क्या चल रहा है ये छुपा नहीं है किसी सरकार से। तो इसीलिए मैनिफेस्टो जारी करने से अच्छा है कि जहां सरकार आपकी आ चुकी है, बन चुकी है, वहां पर काम करके दिखाया जाए। कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकार है, बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, उस चीज़ को लागू करके दिखाया जाए, तभी तो सरकार आएंगी, तभी तो जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो महाराष्ट्र के, झारखंड के चुनाव हैं, उनके लिए भी कहा है कि बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जनता को साथ देना है। और ये भी कहा है कि अब जनता को अपने बारे में खुद फैसला लेना होगा। मायावती जी ने यह भी कहा कि अब जनता को अपने आप खुद फैसला लेना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर वो अपना भविष्य चाहते हैं तो उनको बीएसपी को वोट देना होगा। विकास सिर्फ बीएसपी में हो सकता है, अगर आगे बढ़ेगी जनता तो बीएसपी में ही बढ़ेगी। इस तरह की बात मायावती जी ने की है। और समाजवादी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों पर आरोप लगाए, हमला बोला है पूरी तरह से। और जहाँ जहाँ बातें बोली हैं ज़्यादातर ये कुछ हद तक क्या सारी की सारी ठीक ही है। शासनकाल सबसे बढ़िया रहा, गुंडे नहीं टिके उत्तर प्रदेश में मायावती जी के राज में। हवाई बातें कांग्रेस करती है, ये सच्चाई है। एनडीए दोनों करते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन अब ये जो पोस्टर की राजनीति हो रही है, ये बयानों की राजनीति हो रही है, कटेंगे तो बटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह से ही क्या चुनाव जीता जाता है? क्या मुद्दे नहीं हैं देश के अंदर? उन मुद्दों पे क्यों चुनाव नहीं लड़ा जाता? तो मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, बीजेपी ने जो काम किए हैं अपने कामों को गिनाया जाए, समाजवादी पार्टी उन चीज़ों को बताए कि आप जो करेंगे, या इन्होंने गलत किया उनके बारे में बताया जाए कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन पोस्टर की राजनीति जो हो रही है ये गलत है। विकास पे काम होना चाहिए, विकास पे वोट मांगनी चाहिए। तो बीएसपी की मायावती जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से बहन जी ने कहा हम दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, तो अब कितने एक्टिव बीएसपी के पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं? वैसे तो जहाँ जहाँ उपचुनाव हैं बसपा के टिकट फाइनल हो चुके हैं, नामांकन हो गए हैं, तो वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है। बीएसपी पूरी तरह से मैदान में है। ज़्यादातर सभी जगह पर 9 सीटों, जहाँ 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहाँ पर 3 ही मुख्य पार्टियाँ हैं, बीएसपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी।
बाकी कोई जो पार्टियां मैदान में आई हैं वो वोटों का नुकसान ज़रूर करेंगी। अब वो किसका नुकसान ज़्यादा करने वाली है वो आपको 23 तारीख में पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।